अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद सलवा। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। खबर शामिल करते हैं। राजा आमिर करीम पीपी 17 हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए कहा कि 8 फरवरी 2024 को इंशाल्लाह जरूर होंगे। उन्होंने कहा कि जुल्फकार अली भुट्टो शहीद से लेकर बेनज़ीर भुट्टो तक और आगे भी हम आवाम की खिदमत कर रहे हैं। मजीद उन्होंने कहा कि हमारा मंशूर नौजवानों का बेहतर मुस्तकबिल और अपनी बहनों बच्चियों को अच्छी तालीम और रोजगार फराहम करना है। कैमरामैन सादे के साथ खुर्रम राजपूत। जो राजा करीम साहब के पास जो राजा आमिर साहब के पास पीपल पार्टी से आए, इनसे ज़रा पूछते हैं इनके मौक़िफ़ के कि ये क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आप इस इलेक्शन के बारे में क्या कहते हैं, कैसे मतलब आप ही हमने तारीफ भी सुनी है बहुत, जी आप इस बारे में क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को जो इलेक्शन होना है, अब हम जब अपनी हल्के में जाते हैं तो अभी इलेक्शन की जो पोजीशन है, आपने भी बहुत सारी जगहों पे देखा होगा कि लोगों में उस तरह का जोश व खरोश नहीं है जिस तरह हमने 2008 का इलेक्शन, 2013 का इलेक्शन और 2018 का इलेक्शन देखा। तो मेरी दुआ है कि 8 फरवरी को ये इलेक्शन होना चाहिए जिस तरह हमारे पार्टी के चेयरमैन ने अपना मंशूर, सबसे पहले अपना मंशूर दिया और इलेक्शन के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर वक्त तैयार है। और हमेशा शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने जमहूरियत के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी और जमहूरियत को बहाल करने का हमेशा नारा लगाया। तो हम भी यही चाहते हैं कि इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को होना चाहिए और इस मुल्क में एक जमहूरी निज़ाम जो पिछले 2 साल से स्टॉप है उसको दोबारा चलना चाहिए। जी जैसे कि नाज़रीन हमने देखा है, अभी शेख साहब के साथ हम मौजूद हैं यहाँ पर, राजा साहब के साथ। तो राय साहब, जैसे आवाम जो अभी बहुत बेरोज़गार है, मतलब बहुत एक कश्मकश में जा रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहते हैं कि अभी कोई इसके लिए कुछ सोचा कि नहीं। देखिए जी, हमारी पार्टी का मंशूर हमेशा गरीब के लिए, किसान के लिए और हमेशा स्टूडेंट के लिए हमारा मंशूर वाज़ेह रहा। और मैं भी इसी शहर से हूँ और पहली बात यह है कि मैं एक मकान वाला हूँ, कोठी वाला नहीं हूँ। इसलिए मुझे लोगों के मसाइल इसलिए बाखूबी पता है क्योंकि मैं जब इस फील्ड में जाता हूँ तो आपने देखा होगा कि 2018 के बाद आज तक कोई भी सरकारी जगहों पे कोई नौकरी नहीं खुली। और जिस तरह आज मैं अपने शहर में अपने इर्द गिर्द देखता हूँ कि बेरोज़गारी की ये पोजीशन है कि हमारे ये आज आपने हर मोड़ में, हर चौक में देखा होगा कि आज नौजवान बच्चे जो तालीम याफ्ता हैं और आप किसी बाइकिए को रोक के पूछेंगे तो उसकी तालीम FSC और BSc से कम नहीं है। तो ये तो जो इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं, ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को एक अच्छा रोज़गार दे जो पढ़े लिखे हैं। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती रही कि हमने इन नौजवानों के लिए कोई ज़बरदस्त किस्म का प्रोग्राम नहीं दे सके। और मैं देख रहा हूँ इस शहर में बढ़ती हुई बेरोज़गारी, बढ़ती हुई आबादी और बढ़ता हुआ जो स्ट्रीट जराइम है, उसमें दिन ब दिन इतना इजाफा हो रहा है। मेरे आबाओ अजदाद इस जगह पे जहाँ पे मैं बैठा हूँ, तकरीबन 200 साल से ऊपर मेरे आबाओ अजदाद को यहाँ पे ही दफन है, यहाँ पे ही मैं पैदा हुआ हूँ। तो मैंने इस तरह के हालात तो कभी नहीं देखे थे जो आज जो हालात हैं। और यही हालात रहे, जमहूरियत का परचम बुलंद ना हुआ और इन नौजवानों के लिए, इन पढ़े लिखे बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए कोई रोज़गार का बंदोबस्त ना किया गया तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरी ख़ास तौर पे मेरी तो फर्स्ट जो है तरजीह यही है कि अल्लाह ने हमें जब इज़्ज़त दी तो इंशाल्लाह हम आके एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाएंगे नौजवानों के लिए ख़ास तौर पे। और इस जो हमारे शहर की बढ़ती हुई आबादी है, इसके लिए कोई प्रोग्राम बनाएंगे और अपने लोगों के लिए और इस शहर की तामीर और तरक्की के लिए
इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम है कि इंशाल्लाह हमने वसी एक अपना प्लान बनाया हुआ है, इंशाल्लाह उसमें हम लोगों को इंशाल्लाह इसमें लाजमी कमेंट करेंगे। जैसे कि राय साहब हमने देखा कि बेनज़ीर शहीद ने मतलब इनके कारकुन भी जितने भी हैं वो सारों का यही है बेनज़ीर का कि गरीब के लिए अच्छा रोज़गार, अच्छा तामन। जी बिल्कुल सही है। हमारा तो आपने हमारी पार्टी का शुरू से यही रहा है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद से लेके बीबी बेनज़ीर भुट्टो शहीद तक। और देखें, आज मैं जब लोगों में जाता हूँ, मुख्तलिफ लोगों में, मुख्तलिफ मीटिंग्स में और मुख्तलिफ हम अपनी जलसों में जाते हैं तो हम लोगों की डिमांड देखें, लोगों की डिमांड यही है। और किसी मुल्क, किसी शहर को, किसी सिटी को आपने पुरअमन बनाना है तो उसके लिए आपको एक बहुत अच्छी पॉलिसी देनी पड़ेगी। और आपको लोगों के लिए, लोगों के रोज़गार के लिए ख़ास तौर पे, आज लोग माशी तौर पे इतने परेशान हैं और हम चाहते हैं कि ये लोगों का आज जो बढ़ती हुई बेरोज़गारी है इसको कंट्रोल किया जाए और लोगों को अच्छे मौके फराहम किए जाएं और वो अपने बच्चों के लिए एक अच्छा रिस्क, हलाल रिस्क कमा सकें। थैंक यू सर।